नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि रावत है और आप देख रहे हैं द हॉरर स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने एक रात ऐसा खौफनाक सफर किया जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। क्या आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बने। राकेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। वह कई सालों से भारत की सड़कों पर सफर कर रहा था। उसे रात में सफर करना पसंद था क्योंकि ट्रैफिक कम होता था और माल जल्दी डिलीवर हो जाता था। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। राकेश को एक पुराने हाईवे से होकर गुजरना था जो काफी वीरान था। लोग कहते थे कि वहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी है और कुछ तो यह भी दावा करते थे कि वहां अशुभ आत्माएं भटकती है। पर राकेश को इन सब पर विश्वास नहीं था। उसने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया, बीड़ी सुलगाई और सफर शुरू किया। रात के करीब 2 बजे वह सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखता है। औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और वह मदद के लिए हाथ दे रही थी। राकेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इंसानियत के नाते उसने ट्रक रोका और खिड़की खोलकर पूछा, कहां जाना है बहन? वह औरत धीमे स्वर में बोली, आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे क्या? राकेश को कोई शक नहीं हुआ। उसने उसे बैठने के लिए कह दिया। औरत चुपचाप आकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। डरावनी घटनाओं की शुरुआत राकेश ने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, उसे अजीब महसूस होने लगा। औरत एकदम चुप थी, जैसे उसकी कोई मौजूदगी ही ना हो। ट्रक के साइड मिरर में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। ठंडी हवा अचानक अंदर बहने लगी, जबकि ट्रक की खिड़कियां बंद थी। राकेश को अब असहज महसूस होने लगा। वह हिम्मत करके बोला, आप किस गांव में रहती हैं? औरत ने धीरे से उत्तर दिया, जहां तुम जा रहे हो वहां। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। असली डर सामने आता है थोड़ी देर बाद। राकेश ने ट्रक के शीशे में झांका, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। वह औरत अब उसकी बगल में नहीं थी। वह ट्रक की छत पर बैठी थी और उसका चेहरा एकदम भयानक था। सड़े हुए दांत, लाल जलती आंखें और खून से सना हुआ चेहरा। राकेश का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी, राकेश, तू भी मरेगा जैसे वो सब मरे थे। राकेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक औरत की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि वह अब भी यहां भटकती है और जो कोई उसे अपने ट्रक में बिठाता है वह जिंदा नहीं बचता। भागने की कोशिश राकेश ने हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, ट्रक की रफ्तार तेज होने लगी। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और ट्रक अचानक रुक गया। राकेश ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वह औरत गायब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में हुआ या उसका भ्रम था, लेकिन वह अब इस रास्ते पर कभी नहीं जाने की कसम खा चुका था। अंतिम मोड़। असली रहस्य अगले दिन, जब वह एक ढाबे पर रुका और वहां के बुजुर्ग मालिक से यह बात बताई, तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तेरा भाग्य अच्छा था कि तूने हनुमान चालीसा पढ़ी। जो लोग उसे देखकर भागने की कोशिश करते हैं वे कभी जिंदा नहीं बचते। वह आत्मा अभी भी इस सड़क पर भटक रही है। राकेश की आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयावह सफर था, एक शापित सफर जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। आपका अपना रवि रावत, द हॉरर स्टोरी।